सुखदेव जी महाराज की 28वें पद का शब्दार्थ कुंडलिया। कुंडलिया का मतलब जैसे कुंडल होता है, यहाँ से प्रारंभ किया वहीं आकर घूम जाता है। तो जो शब्द पहले है, कपटी शब्द जैसे इसमें पहले है, तो यही कपटी शब्द पद के अंत में आएगा। देखिए, कपटी ज्ञानी कंस से बगुला को देश बनायो पूतना ज्यों सी मखमल ज्यों असी मखमल म्यान दर्शन कुंजर के ऐसे स्वार्थ साधन दिखावत और ऐसे को सैनिकों संग तजो भक्त भगवत जिनी दपटी लोभी करे अनर्थ अर्थ जाने कपटी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं कि कपटी ज्ञानी कंस से, कपट शब्द का विशेष प्रकार से अर्थ करते हैं। निष्कई तमाम भज, एक भक्ति होती है कपट की, एक भक्ति होती है निष्कपट भक्ति। ब्रज की उपासना में, निकुंज की उपासना में, श्री वृंदावन के रस देश में दो प्रकार की उपासनाएं हैं। ब्रज की गोपियां, कुछ गोपी श्री कृष्ण के सेवा के लिए सुख चाहती हैं, स्वसुख और तत्सुख। तो जो अपने सुख के लिए श्री कृष्ण का भजन करती हैं उसे कपट कहा है। जो इंद्रियों के सुख के लिए व्यक्ति भगवान का भजन करता है, संसार का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, इंद्रियों के पोषण के लिए, यहाँ तक आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहाँ से ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति के लिए जो भगवान का भजन करता है, उपासना करता है, उसे कपट भक्ति कहते हैं। निष्कपट भक्ति क्या है? केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही उनका भजन किया जाए, उनको सुख देने के लिए, उनकी सेवा के लिए ही जो भी साधन किए जाएं, वो निष्कपट भक्ति है। भागवत में ब्रजगोपियों ने विशेष करके मथुरा की चर्चा की है, कुब्जा की चर्चा। वहां कुब्जा की कुछ निंदात्मक भाषा प्रतीत होती है, कुब्जा की निंदा कर रही है गोपी, लेकिन वहां कुब्जा की निंदा नहीं है। कुब्जा ने जो अपने इंद्रिय सुख के लिए, लौकिक संसार सुख के लिए श्री कृष्ण से संबंध बनाया, उस कपट में भक्ति की निंदा है। क्योंकि ब्रजगोपी तो निष्कपट है। इसलिए हमारे मन में भीतर संसार का सुख भरा है और ऊपर से हम निष्कपट बनते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ कपटी कहते हैं कंस को।
कपटी ज्ञानी कंस से। कंस भी बहुत बड़ा ज्ञानी है, पर उसका कपट में ज्ञान है। देवकी जी के 6-7 पुत्रों को मार दिया, 6 पुत्रों को। एक तो बलराम जी के रूप में योग माया से आकर्षित किए गए। लेकिन जब लड़की प्रकट होती है और आकाश में चली जाती है देवी के रूप में, और वो भविष्यवाणी करती है कि तू अपने बहन बहनोई को कष्ट क्यों दे रहा है, तेरे को मारने वाला तो ब्रज में कहीं जन्म ले लिया, बताया नहीं कहां। तो इस भविष्यवाणी को सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन देवकी के पास आकर के रोने गिड़गिड़ाने लगा, पैरों में गिर गया। देवकी जी का हृदय बड़ा कोमल है, संत हृदय नवनीत समाना। श्री वसुदेव देवकी तो साक्षात संत के स्वरूप है। इतना कष्ट भोगने पर भी कुछ नहीं कह रहे किसी को। तो जब देवकी जी कुछ प्रसन्न हो गई तो कंस भाषा पलट गया और कहता है, अरे जो कुछ करता है सो दैव के विधान होता है, देवता करते हैं। दैव के विधान से कोई कुछ करने वाला नहीं है, वो ही दैव करता है और अपने कुकर्म को दैव के ऊपर आरोपित करता है। हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार का ज्ञान चाटने लगा। ये भीतर उसका स्वार्थ है और बाहर से वो ज्ञान केवल ब्रह्म ज्ञान की चर्चा केवल मुंह से करता है, क्रिया में नहीं। इसलिए उसे कपटी कहा कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, उसे कपट कहते हैं। बगुला का सा ध्यान। एक बगुला होता है, रंग बहुत अच्छा होता है, सफेद रंग का, बिल्कुल हंस सरीका दिखाई देता है। तो गांवों के तालाबों में या नदी के किनारे जहां कहीं भी जल का आश्रय लेकर बगुला खड़ा हो जाता है, बिल्कुल जल में शांत मुद्रा से खड़ा हो जाता है। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सीधा साधु है, साधु स्वभाव है इस बगुले का। लेकिन यदि कहीं भी कोई मछली दिखाई दी तो झपट करके उस मछली को खा जाता है। जब वो मछली को खाता है तब उसका स्वभाव समझ में आता है कि बाहर से तो साधु है और भीतर से तो ये बिल्कुल दुष्ट है। ऊपर ऊपर साधु से भीतर भरी भगार। तो ये कपट का रूप है। बाहर से हम संतों का वेश तो बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर से यदि उन लोगों का क्रूर स्वभाव है तो हम बगुला भगत माने जाते हैं संसार में। कहने का तात्पर्य कि जैसे अंदर है ऐसे ही बाहर रहना चाहिए। वेश बनायो पूतना। देखो पूतना ने कितना सुंदर वेश बनाया, भागवत का प्रमाण दे रहे हैं यहाँ। और माँ का स्वरूप धारण करके आई, साक्षात जैसे लक्ष्मी जी आई, इतना स्वरूप माया से प्रकट किया उसने, बनाया। और ब्रजवासियों के बीच में ब्रजवासिन बन करके, मथुरावासिन बन करके कितना सुंदर रूप बनाया। बाहर से कितनी सुंदर है, लेकिन भीतर से कितना उसका कठोर स्वभाव है। जिमी असी मखमल म्यान। असी जैसे मखमल के म्यान में तलवार रखी हो, ऊपर से मखमल का कपड़ा बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन यदि उसमें से म्यान हटा दी जाए तो उस भीतर से तलवार निकलती है, जिसके द्वारा व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं। म्यान समेत तलवार को पकड़ो तो कोई परेशानी नहीं है। तो बाहर से देखने में कितनी सुंदर, लेकिन भीतर उसमें धारा है, भीतर प्राण घातनी शक्ति है उसमें, बाहर से सुख देने वाली। जिमि असि मखमल म्यान दसन कुंजर के ऐसे। इसी प्रकार जैसे मखमली म्यान देखने में अच्छी लगती है, इसी प्रकार कुंजर माने हाथी। हाथी के बाहर के दांत, कहावत है कि बाहर के दांत दिखाने में और भीतर वाले खाने में। तो खाने वाले दांत भीतर अलग होते हैं, दिखाने के बड़े बड़े दांत अलग होते हैं। ऐसन को संग तजो। जो बाहर से त्यागी बैरागी और बहुत संत बनते हैं,
लेकिन अंदर से पूतना के समान क्रूर हैं। ऐसे लोगों का संग मत करो, सावधानी से। ऐसे को संग तजो भक्त भगवत जिन दपटी, जो भक्त का वेश बना करके और भगवान की भक्ति को बदनाम कर दिया है, भगवान की भक्ति को विकृत कर दिया है। सीधे साधे संसार के सरल भक्त ऐसे संत वेशधारियों पर भक्तों के पास आते हैं कि हमें भगवान की भक्ति मिले, भगवान के भजन का आश्रय मिले, लेकिन वो लोग उनकी श्रद्धा और विश्वास को ही खा जाते हैं। तो भाई संग करो तो थोड़ा विचार करके करो, संग करो, सत्संग करो तो समझ करके करो। ऐसे को संग तजो भक्त भगवत जिन्हें दपटी, जिन लोगों ने भक्ति का ही नाश कर दिया, डांट दपट दिया है, भक्ति इनके भीतर है नहीं, केवल ऊपर ऊपर से है। लोभी करे अनर्थ, अर्थ जाने नहीं कपटी। लोभी व्यक्ति जिसको धन का लोभ है और वो कोई पद का अर्थ कर रहा है, चाहे वो भागवत का कथा हो, चाहे वाणियों की अर्थ की कथा हो, कुछ भी हो, तो लोभ से अभिभूत होकर जब हम लोग सत्संग करते हैं तो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे माना कि भागवत ग्रंथ है, परमहंसों की संहिता है, परमहंसों के सम्यक प्रकार के हित को प्रदान करने वाली परमहंस संहिता भागवत है। और उसमें परमहंसों से संबंधित सारे विषय, भक्तों से संबंधित, जिसको ध्रुव जी कैसे हैं, प्रहलाद जी कैसे हैं, कैसे कैसे महापुरुष हैं। और हम भागवत की कथा कहते कहते और अपने स्वार्थवश भागवत धर्म को छोड़ करके और दूसरे धर्मों की हम प्रतिष्ठा करने लगे पैसे के कारण, कि आगे जो हमारे बैठा है श्रोता धन देने के लिए, दक्षिणा देने के लिए, वो जिस धर्म में उसकी निष्ठा है उसी धर्म में तो भागवत का अर्थ विपरीत करके व्याख्यान करने लगता है, लोभ के कारण। तात्पर्य ये है यहाँ इनके कहने का कि लोभी करे अनर्थ, अर्थ जाने नहीं कपटी। जो कपटी है, इंद्रियों का लोलुप है, जो अपनी इंद्रियों के अधीन है, रसनेन्द्रिय में जिसका चित्त चिपका हुआ है, वो महापुरुषों की वाणियों का अर्थ भी गलत लगाता है। जैसे बहुत लोग, अज्ञानी लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जो रास किया वो बहुत गलत किया। अब उन्हें ये पता नहीं है कि रास का मतलब क्या है, रास कहते किसको है, रास किसके साथ हुआ है, रास कहाँ हुआ है, रास किस धरातल पर हुआ है, रास में आने वाले कौन हैं, इस पर चिंतन नहीं करते। केवल बाहरी बातों को लेकर के, जैसे हम हैं, अपने विकारों को छिपाने के लिए और रास का नाम लेकर के भगवान को और भक्तों को बदनाम करते हैं। एक बिहारी देव जी का दोहा आता है, इसमें कहते हैं कि एक बधिक हो लालची, छेरी खाई मारी, वाके मन थड़के बजाय जहां मनुष्य द्वैचारी। इसका अर्थ है कि एक बधिक था, जंगल में किसी की बकरी खो गई, उसने बकरी को ले लिया और मार कर खा लिया। अब जब वो गांव में आया तो 4-5 व्यक्ति बात कर रहे थे आपस में कहीं चौपार पर, तो उसकी तरफ देखकर हंस गए जो बधिक था। तो बधिक ने सोचा कि ये 4-5 लोग पंचायत कर रहे हैं, मेरी चर्चा कर रहे हैं कि इसने बकरियां मारी, जबकि बकरी की चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन उसके मन में धड़कन थी, उसने अपने मर्द मन में उनके हंसने का अर्थ ये लगाया कि हमारी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बकरी मारी, मैं बधिक हूं, तो कहीं ऐसा ना उनको फंसा दिया जाए, उल्टा पड़ जाए। तो अपने आप चर्चा करता है, मैंने बकरियां नहीं मारी, मैंने देखा था जंगल में उधर की तरफ जा रही थी। तुरंत चारों लोगों ने पकड़ लिया। बोले जब हम लोग बकरी की चर्चा नहीं कर रहे तो तुम क्यों चर्चा कर रहे? तो कहने का तात्पर्य इनका यह है कि लोभी करे अनर्थ,
अर्थ जाने नहीं कपटी, जिसका मन जैसा होता है, जैसा वो भीतर से होता है, ऐसे ही जीव का स्वभाव के आधार पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिगुणातीत, तीन चार अवस्थाएं हैं जीव की। तो जिस गुण में जीव का सहज स्वभाव है, कोई विशेष तमोगुणी होता है, कोई विशेष रजोगुणी होता है, कोई सत्वगुण होता है, कोई इनसे हट करके एकदम त्रिगुणातीत अवस्था सिद्ध महात्मा की होती है। तो जो जैसा होता है उनमें महापुरुषों की वाणियों के और गीता भागवत के अर्थ भी अपने मतलब से निकालता है। तो लोभी करे अनर्थ, अर्थ जाने नहीं कपटी, कपटी ज्ञानी कंस से। इसलिए कपटमय धर्म को त्याग देना चाहिए, निष्कपटमय धर्म को प्राप्त करना चाहिए। कपटमय धर्म क्या है कि जो भजन, जो साधन, जो व्रत, जो उपासना, जो साधन हम करते हैं स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए, परिवार के लिए, अपने सुख के लिए जो भी भजन साधन उपासना करते हैं वो कपटमय उपासना है, और जो केवल श्री ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, बिहारी जी को सुख देने के लिए निर्मल भक्ति करते हैं, जिस भक्ति में कोई मल नहीं है, कपट का मैला नहीं है। अनिमित्ता भागवती भक्ति से देर करिए से कपिल देव जी अपनी माता जी से कहते हैं, माता जी ये अनिमित्ता भागवती है, निष्काम भक्ति, बिना कारण की, बेमतलब की, दिन रात उनका नाम लेना, ये जिसके पीछे हमें कुछ नहीं चाहिए, जिनको कछु न चाहिए, इस प्रकार की भक्ति को निष्कपट भक्ति कहा है। यहाँ भक्ति की तरफ संकेत है कि भाई कपट में भक्ति मत करो, निष्कपट भक्ति करो। बोलो वृंदावन